हमारे पास यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एन 1 बाई एन वेयर n is greater than equal to 2 and gx equal to f of o occur n minus 1 time, then the value of this, यानी हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन जो है ये आईआईटी एडवांस में 2012 का ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है और हमें उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल फंक्शन का फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल एक फंक्शन है जीएक्स ये है और ये एक्स एन माइनस 2 है। तो इंटीग्रल तब होगा जब आप यहां पर ये एक्स एन माइनस 2 है और ये जी एक्स है, जब आप इसको ढूंढ पाएंगे जी एक्स क्या है। तो जिन स्टूडेंट को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं आता है तो उनसे तो नहीं हो पाएगा, और वो भी बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का आपको आ जाए तो बात बन जाए, तो ऐसा नहीं। ये दे रखा है वहां पर कि आपको कंपोजिशन करना है ओ अकर n-1 टाइम, यानी n-1 टाइम आपको कंपोजिशन करना है, तो ये फंक्शन gx आएगा हमारे पास में। तो gx की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो जो भी आएगा फिर आप उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा करके देखता हूं, आप इसको ध्यान से देखो कि मैंने कौन सा मेथड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए फॉलो किया है। एक बार हमने इसमें कंपोजिशन किया f ऑफ एफ एक्स ये लिखा, इसके बाद एफ एक्स हमारे पास ये है, एफ एक्स भी मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, एक बार इधर लिख देता हूं, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एन 1 बाई एन, ये हमारे पास एफ एक्स। तो मैंने यहां पर x के प्लेस पर एफ एक्स लिखा। ये स्टेप इस तरह से आपको x के प्लेस पर आपने एफ एक्स लिखा है यहां पर। अब एफ एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। यहां पर n था और ये n यहां पर आ गया और नीचे यहां पर डिनोमिनेटर में 1 बाई n है, ये एफ एक्स ही लिखा हुआ है, तो n मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हट गया यहां से, तो 1 बाई n बाहर वाला है, तो यहां पर 1 बाई n है। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं और मैंने यहां पर जो है 1 बाई n पहले ही थोड़ा सा करके अलग अलग कर लिया इसमें पावर को, तो ये सेम है। तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं 1 प्लस 2xn और ये पावर में 1 बाई n है यहां पर। f ऑफ एफ एक्स एक बार कंपोजिशन किया है तो क्या आया यहां पर 2 आया है, बाकी फंक्शन सेम है। तो एक बार और कंपोजिशन कर लो, कोई बात नहीं।
अब n बार टाइम तो नहीं कर सकते ना कि n बार टाइम का कंपोजिशन करने लगे, फिर नहीं हो पाएगा ना। फिर इतना टाइम नहीं होता है, एक दो बार करके देखना है कि वैसे में क्या किस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास, तो एक दो बार करके देखना, उसमें ज्यादा बार करके नहीं देखना है। तो हमने जो f ऑफ f निकाला है, इस f ऑफ f में x के प्लेस पर एक बार फिर ये लिख देना है। तो यहां पर मैंने उसमें लिखा ये fx है। मैं किस फॉर्मेट में लिख रहा हूं ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ट्रेडिशनल मेथड जो कंपोजिशन का होता है वैसे नहीं मैंने किया है, कुछ फर्क है कि मैंने कंपोजिशन किस वे में किया है। तो fx यहां पर फिर आपने वैल्यू पुट कर दी, यहां मैंने पावर अलग अलग कर दिया उसको। तो ये हमारे पास f ऑफ fx की वैल्यू आई है, यानी दो बार हमने कंपोजिशन किया है, तो हमारे पास जो फंक्शन आया है 1 प्लस 3xn और 1/n ये आया। दो बार कंपोजिशन किया है तो फिर 3 आया है, एक बार किया था तो हमारे पास यहां पर 2 आया था। तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं, इसका मीनिंग है कि जब मैं यहां पर f ऑफ f ये कंपोजिशन जो है n-1 टाइम करूंगा, n-1 टाइम कंपोजिशन करेंगे तो फिर क्या आएगा, x आएगा, 1 आएगा, n आएगा, x n और ये 1/n। सिर्फ कांस्टेंट का ही फर्क है और कोई बात नहीं। जब ये n-1 टाइम है, यहां पर n-1 टाइम है कंपोजिशन, तो ये n आया हुआ है, बस इतना सा काम है। तो क्वेश्चन हमारे ऊपर बेस्ड था कि आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। इंटीग्रल फाइंड आउट करो, तो इंटीग्रल निकल सकता है अगर आप कंपोजिशन कर पाए। कंपोजिशन कैसे करते हैं, तो एक बार किया। ट्रेडिशनल मेथड जो कंपोजिशन करने के हैं वैसे नहीं करना है। ट्रेडिशनली कैसे करते हैं, वो नॉर्मली जो हम करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में जो कंपोजिशन करते हैं, मैं एक एग्जांपल यहां पर लिखता हूं और फिर हम ये बोलते हैं अरे fx इक्वल टू ex है सर और gx इक्वल टू sin x है। तो हमसे कहा जाता है कि आप f ऑफ g निकालो, तो हम क्या करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं इसको ये, और फिर हम ये करते हैं कि हम f में sin x लिखते हैं, gx की वैल्यू लिखी और इस f में ये वैल्यू पुट कर दी हमने, तो e sin x आया हमारे पास। ऐसा नहीं करना है यहां पर, ऐसा करेंगे तो फिर नहीं होने वाला, ये फिर होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जाम का टेम्पर थोड़ा अलग रहता है। तो n, क्योंकि इसमें कई बार n आया हुआ है, अभी तो मैंने कम बार लिखा है, यहां पर यहां भी n 1/n था, वो कट गया आपस में।
अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो ही नहीं निकलेगा। और इस मेथड से थोड़ा जल्दी होगा, तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उनमें भी आप ऐसा कर सकते हैं जैसा मैंने यहां पर किया हुआ है। तो ये हमारे पास gx आ गया है, तो मुझे लगता है अब हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद फिर देखो, अब इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा क्वेश्चन ही है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो gx हमने यहां ये निकाल लिया है, ये gx ही है जो n-1 टाइम हमने निकाला है, ये gx है, तो ये हमने निकाल ही दिया। तो इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। तो gx हमने लिखा x और 1 प्लस n x n 1/n, तो ये है, यानी ये हमारा क्वेश्चन था। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा मेन क्वेश्चन ये है। तो देख के ऐसा नहीं है कि डर ही गए, अरे सर अब तो ये थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, इसका इंटीग्रल भी निकल जाए। तो पहले देख के डर नहीं जाना है क्वेश्चनों को, थोड़ा कोशिश करेंगे तो बात बनेगी। पहले देख के डर गए फिर नहीं होने वाला कुछ भी, कोशिश करेंगे तो बनेगा। क्वेश्चन टफ है तो फिर सबके लिए ही टफ है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही टफ हो रहा है वो। तो प्रयास करेंगे तो कुछ बात बनेगी। ये है। अब हमें क्या करें, यहां पर इसको पुट करो, क्योंकि एक n है, ये n है, ये 1/n है, ये n-1 है। तो अगर मैं यहां पुट करूं tn, इसको मैं tn लिखूंगा। अब tn क्यों लिखा है, तो जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होता है कि tn क्यों लिखना है, ताकि यहां पर n और ये 1/n कट जाए। तो ऐसे t भी लिख सकते हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं, तो फिर फ्रैक्शन आ जाएगी नीचे, तो फिर आपको थोड़ा प्लस माइनस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो tn लिखेंगे तो ये पावर कट जाती है। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो ये हो गया 1 और तो ये हो गया 0, इसका डिफरेंशिएशन, ये n² हो गया, n(x-1) हो गया, और ये dx हो गया, n है t n-1 है, और ये dt होगा। तो n² है, ये कट गया n, तो यहां पर x n-1 dx इक्वल टू 1/n dt। ये tn भी है यहां पर, tn-1 dt। तो ये रिप्लेस किया हमने, तो हमारे पास ये क्या आया, ये 1/n बाहर लिखा, और ये tn-1 dt अपॉन t। यहां tn था तो 1/n है, वो कट गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1/n, और ये हो गया tn-2 ये dt। तो अब मैंने इसका इंटीग्रेशन xn का फार्मूला यूज किया। xn का फार्मूला तो ये तो सभी स्टूडेंट को आता है, ऐसा तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है जिसको ये फार्मूला नहीं आ रहा। ये फार्मूला है xn का, xn+1। तो हमने इसमें लिखा, ये tn-1 है, ये n-1 है, और प्लस c है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, n-1 t। तो t की वैल्यू पहले यहां से निकालें, t की वैल्यू क्या है, अगर tn ये है तो t क्या होगा, तो 1/n ले लेंगे दोनों तरफ, तो फिर ये आ जाएगा 1 + n tn और 1/n।
और इसकी पावर क्या है n-1, तो मल्टीप्लाई में n-1 लिख दिया, बस प्लस सी, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन तो आसान ही है, ये इंटीग्रेशन तो आसान है, इंटीग्रेशन कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, जिसने थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ा है उससे तो क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है जो ये एंड टाइम कंपोजिशन चल रहा है। अगर आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की प्रॉपर नॉलेज है तो क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। चलो ठीक है, ओके।